निकाल दिया है। हमारी तरफ से आज यहाँ रिफाइनरी के मुख्य द्वार पर लाल लाल झंडों को लेकर मजदूर वर्ग की तरफ से ये चेतावनी है कि अगर मथुरा रिफाइनरी का मैनेजमेंट नहीं चेता तो हमारी इस नारे को हल्के में न ले कि मजदूरों की नहीं सुनी तो खूब बढ़ेगा। इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में कार्य करने वाले मजदूर इन दिनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ताजा मामला शुक्रवार की शाम का है। वेतन चोरी पर रोक और सेवा सुरक्षा के लिए लिखित अनुबंध तथा निकाले गए मजदूरों की वापसी की मांग को लेकर मथुरा रिफाइनरी के संविदा श्रमिकों ने रिफाइनरी प्रबंधन के विरुद्ध रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। रिफाइनरी मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने मैनेजमेंट के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मथुरा रिफाइनरी यूनिट के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने वेतन चोरी के विरुद्ध किए गए प्रदर्शन में भाग लिया। श्रमिकों ने मैनेजमेंट पर आरोप लगाया है कि उनके उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने में रिफाइनरी प्रबंधन असफल रहा है और संवादहीनता की स्थिति पैदा करके औद्योगिक अशांति को जन्म दे रहा है। रैली में हुई सभा को यूनियन के अध्यक्ष मधुबन दत्त चतुर्वेदी एडवोकेट, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता नसीर शाह एडवोकेट, नवोदित गोस्वामी एडवोकेट, कौमी एकता मंच मथुरा के अध्यक्ष जीसस चतुर्वेदी एडवोकेट और यूनियन के सेक्रेटरी कामरेड जनक ने संबोधित किया। यूनियन के अध्यक्ष मधुबन दत्त चतुर्वेदी एडवोकेट ने रिफाइनरी प्रबंधन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी के आश्वासनों के बावजूद रिफाइनरी की HR टीम यूनियन के साथ संवाद स्थापित कर समस्याओं के निराकरण से बच रही है। उन्होंने कहा कि जब तक रिफाइनरी के संविदा श्रमिकों की सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक और सुविधाओं को लेकर स्पष्ट और लिखित अनुबंध नहीं होता और अन्याय के विरुद्ध के कारण निकाले गए मजदूरों की बहाली नहीं हो जाती, यूनियन का संघर्ष जारी रहेगा। शुक्रवार की शाम सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए श्रमिकों ने रिफाइनरी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है। मजदूरों ने रिफाइनरी प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत को रिफाइनरी में भ्रष्टाचार का अड्डा कहा है। साथ ही मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने कहा कि रिफाइनरी प्रबंधन मजदूरों के साथ संवाद स्थापित नहीं करता है तो सभी मजदूर अगले शुक्रवार की शाम को 9 नंबर से रिफाइनरी के मुख्य द्वार तक रैली निकालकर रिफाइनरी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। रिफाइनरी के मुख्य द्वार पर किए गए विरोध प्रदर्शन में मजदूर नेता कामरेड वेद प्रकाश, कामरेड रमेश पंडित, कामरेड लक्ष्मण, कामरेड विवेक, कामरेड प्रेमचंद, कामरेड सोहनलाल, बनवारी लाल एडवोकेट, शरद चतुर्वेदी एडवोकेट, आदित्य चतुर्वेदी एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता विकास चतुर्वेदी, जितेंद्र चतुर्वेदी आदि ने मजदूरों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। थोड़ी देर में मथुरा रिफाइनरी में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के ऊपर काफी शोषण किया जा रहा है। इसी लेकर समय समय पर प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इसी क्रम में आज भी एक प्रदर्शन किया गया। क्या एक मामला रहा है? देखिए, आज हमारी चेतावनी यात्रा थी। हमने विगत काफी समय से इस मुद्दे की तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक श्रम विभाग को, जिला प्रशासन को, मथुरा रिफाइनरी के प्रशासन को, IOCL के उच्चतर मैनेजमेंट को अवगत कराया है कि मथुरा रिफाइनरी में संविदा श्रमिकों का शोषण, उनका उत्पीड़न, उनकी उपेक्षा लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उनके पारिश्रमिक चोरी का है। इसके संबंध में 200 से अधिक श्रमिकों ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रखी थी। कुछ लोगों ने इस बात के सबूत भी दिए कि उन्होंने खाते के जरिए पेमेंट किया है, लेकिन उस मुद्दे का समाधान अभी नहीं हो पाया। हमने जनवरी में मथुरा रिफाइनरी के मैनेजमेंट के साथ माननीय नगर मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष हुई वार्ता में एक एक्शन प्लान बनाकर सौंपा था। कई पेज का था, जिसमें विभिन्न सुझाव दिए थे कि कैसे एक तंत्र विकसित किया जा सकता है जिस तंत्र के जरिए इस तरह के महाअपराध को रोका जा सके। दूसरा, हमारा मानना ये है कि मथुरा रिफाइनरी में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के नाम पर मजदूरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो बिल्कुल गलत है। 1984 के CGIT के फैसले से नॉन स्टैटिक लेबर भी कवर है
और बाद में 2012 में CGIT का एक और फैसला आया था जिसमें ये कह दिया गया था कि अगर किसी संस्थान के 800 लेबर में से 400, 200 या 100 किसी पिटीशन में जाती है और कोई फैसला होता है तो वो लागू सब पर होगा, पूरे 800 के 800 पर। तो इसलिए जो CGIT का फैसला है 1984 का वो सब पर लागू है। ये वर्गीकरण समाप्त किया जाए, नॉन स्टैटिक लेबर के साथ एक एग्रीमेंट हो जिससे उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी हो, उनके सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। जिस तरीके का व्यवहार हमारी इस लेबर के साथ मतलब रिफाइनरी में किया जा रहा है वो बहुत ही अमानवीय है, कानूनों का उल्लंघन है और उनकी स्थिति मंडी के मजदूर से भी बुरी स्थिति बना रखी है। मथुरा रिफाइनरी के कतिपय अधिकारियों का निश्चित रूप से इसमें हाथ है, तभी ये अपराध हो रहा है। अगर मथुरा रिफाइनरी चाहे तो इस अपराध को नियंत्रित कर सकती है। हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की मांग की, वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की मांग भी हमारी ध्यान नहीं दिया गया है। अब वर्तमान में हम 3 मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि रिफाइनरी के जो संविदा श्रमिक हैं उनकी सेवा सुरक्षा और सुविधाओं के संबंध में एक लिखित अनुबंध हो। दूसरा, 31 अगस्त 2022 के बाद जिन मजदूरों को वेतन वापसी के मुद्दे पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, काम से हटा दिया गया है, उनको बहाल किया जाए। और तीसरा ये कि वेतन चोरी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए, उसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाए। हमारी ओर से जो एक्शन प्लान सौंपा गया है उस पर अमल किया जाए और इस काम के जो दोषी अधिकारी और दूसरे लोग हों, ठेकेदार लोग हों, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हमारी अध्यक्ष जी की रिफाइनरी मैनेजमेंट से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि वेतन चोरी मथुरा रिफाइनरी में नहीं हो रही है, लेकिन धरातल पर ये हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, औपचारिक रूप से वो बेशक इसे स्वीकार न करें, लेकिन अनौपचारिक वार्ताओं में वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और रिफाइनरी का जो हायर मैनेजमेंट है वो इस बात से बखूबी वाकिफ है। हमने तमाम साक्ष्य उनको प्रस्तुत किए हुए हैं, लेकिन उन साक्ष्यों के बावजूद उन्होंने दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपको बता दूं कि यूनियन के साथ जो वार्ता हुई थी वो 16 अगस्त में आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया कि उनकी HR टीम हमारे साथ संवाद स्थापित करेगी और मजदूरों के इन मुद्दों पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे ताकि एक स्थायी शांति बहाल हो सके। लेकिन उनके इस आश्वासन के बावजूद मथुरा रिफाइनरी के HR विभाग ने यूनियन के साथ कोई संवाद स्थापित नहीं किया। 4 दिन पहले भी हमने उनसे अनुरोध किया, पत्र लिखा, उन्हें मेल किया कि हम आपके साथ इन मुद्दों पर बातचीत के इच्छुक हैं, आप हमारे साथ वार्ता करें, लेकिन उस पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। बजाय मथुरा रिफाइनरी के मजदूरों के साथ मिल बैठ करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने के, उनके कतिपय अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर मजदूरों के उत्पीड़न और अत्याचार की योजनाएं बनाते रहते हैं। हमें अब ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। यूनियन ने भी अब कमर कस ली है कि जब तक मथुरा रिफाइनरी के इन संविदा श्रमिकों को न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आगे आपकी क्या एक रणनीति रहेगी? अगर आज हमने अगले 4 कार्य दिवस, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन का समय दिया है हमने मुख्य द्वार पर रिफाइनरी के पर अपने भाषण में। अगर इन 4 दिनों में यूनियन के साथ मैनेजमेंट की वार्ता नहीं होती है तो अगले शुक्रवार को हम लोग पुनः प्रदर्शन करेंगे बड़े पैमाने का, जिसके लिए हमने अभी से घोषणा कर दी।